दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर जैमिनी गोयल, प्राकृतिक जीवन शैली एवं योग विशेषज्ञ, मंडी डावाले, जिला सरसा, हरियाणा। आज हमारा विषय रहेगा ध्यान के चौथे स्टेप पर कि गुरु भीतर ही है, कोई बाहर नहीं। मुझे याद आता है राधा स्वामी डेरा व्यास के बाबा सामंत सिंह द्वारा लिखी गई कि परमार्थ पत्र 3 भाग मैंने पढ़े। उनमें एक विदेशी ने उन्हें एक बार पत्र लिखा कि महाराज, मैं बहुत दूर हूं और मैं आपके पास आ भी नहीं सकता, तो मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, किस प्रकार दीक्षा मुझे मिलेगी? तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बाबा सामंत सिंह कहते हैं कि तुम्हें भारत आने की जरूरत नहीं है, विदेश में ही जहां बैठे हैं वहीं बैठ जाना, आराम से आंखें बंद करना और भीतर उतर जाना। तुम्हारा गुरु तुम्हारे भीतर ही है, वो और कोई नहीं, वो प्रकाश है। वो तुम्हारा मार्गदर्शन जरूर करेगा। जब आंखें बंद करेगा तुम्हें प्रकाश दिखाई देगा, वो प्रकाश तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। इसी प्रकार कहा गया, गॉड इज लाइट, ईश्वर ही प्रकाश है। प्रकाश ही हमारा गुरु है, प्रकाश ही हमारा मार्गदर्शक है। गुरु शब्द में ही तो यही समाहित है, गु और रू। गु का अर्थ है अंधेरा, रू का अर्थ है प्रकाश। जो अंधेरे में प्रकाश कर दे वही गुरु है। इस प्रकार से जो प्रकाश हमारे भीतर है वही गुरु है। इसी प्रकार का एक अनुभव मुझे याद आ रहा है कि एक कृषि वैज्ञानिक जो हमारे डावाली में ही सर्विस करता था, एक बार मुझे वो किसी ऐसे स्थान पर मिला जहां पर लोगों को यह कहा जाता था कि इस गुरु का कहना है कि वह ईश्वर दिखा देता है, और वो भी पल भर में। तो मेरा भी वहां जाना हुआ, तो वैज्ञानी मुझे वहां मिल गया। मैंने पूछा कि यहाँ कैसे आए हो? तो उन्होंने बताया कि मैं भी यहाँ ईश्वर के दर्शन करने आया हूं, मेरे ससुराली यहाँ लेकर आए हैं। काफी वृद्ध था और रिटायर की अवस्था में था। मैंने उसे कहा, जो ये गुरु दिखाते, जो प्रकाश है तुम्हें दिखाता है, वो तो घर में ही देख सकते हैं। वो कहने लगा, कैसे? तो मैंने उसे उसकी वो विधि बताई। इस प्रकार से आप अपनी आंखें बंद करेंगे और इस प्रकार से श्वास खींचकर बैठ जाएं और आपको प्रकाश के दर्शन होंगे। वास्तव में ये प्रकाश वो नहीं है जिसको ईश्वर कहा जाता है। ये प्रकाश हमारी आंखों का ही है। जब दबाव पड़ता है तो वो आंखों में वो प्रकाश की झलक हमें दिखाई देती है। दोस्तों, इस प्रकार से हमें ठगा जाता है शक्ति के नाम पर। मुझे याद आता है इतिहास के उन पन्नों को, जब मुगलों ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया तो उस समय उन्होंने सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया। सोमनाथ के मंदिर के बारे में ये कहा जाता था कि वहां पर लगा हुआ शिवलिंग अब इस प्रकार से खड़ा है मानो उसे कोई सहारा नहीं है, वो अपनी शक्ति के बल पर खड़ा है, बहुत शक्तिशाली है। लेकिन मुगलों ने उस आडंबर का भी भांडाफोड़ कर दिया, क्योंकि वो चुंबकों के सहारे खड़ा हुआ था। जैसे वो चुंबक टूटे तो वो मंदिर भी भीतर से टूट गया। इस प्रकार से ही हमें चला गया है। लेकिन यदि आप वास्तव में ही ध्यान की ओर जाना चाहते हैं तो दोस्तों, सिर्फ आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठना है। चाहे आप सुबह बैठे या शाम को बैठे, शांत मन से बैठे, ईश्वर और द्वेष रहित होकर बैठे, कोई विचार न लेकर बैठे, सिर्फ अपने भीतर उतरने का विचार लाएं और अपने इष्ट देव को याद करें और आराम से बैठ जाएं
सिर्फ बैठे रहना है आपने, जो कुछ भीतर हो रहा है उसे होने देना है, जो भीतर घटित हो रहा है उसे घटित होने देना है, सिर्फ आपने देखना है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करना, क्योंकि आप स्वयं ही, आपने उसके रचनाकार नहीं है, उसकी रचना करने वाला तो और है। जो भीतर हो रहा है वो आप नहीं कर रहे, वो कोई और कर रहा है। इसलिए आपका हक नहीं बनता, आपका अधिकार नहीं बनता कि आप उसमें हस्तक्षेप करें। आपका अधिकार है सिर्फ देखना, बस आप देखते रहें, देखते देखते आप अपनी मंजिल को पालोगे और आप अपनी मंजिल के पास पहुंच जाओगे। साथियों, अगर जो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और हो सके तो उसे शेयर करें। अगर इसमें कोई गलती है या किसी प्रकार की कोई कमी है तो कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।